और उसी जंगल में इक्षुमती नाम की एक नदी है, उसके किनारे पर बैठ गए हैं। तब दैव योग से उसी समय एक सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के आ रहे हैं। 8 कहार पालकी ढो रहे हैं और वो कपिल मुनि के आश्रम पे गंगा सागर पे सत्संग के लिए जा रहे हैं। तो दैव योग से वो इक्षुमती नदी को पार किया और उनका एक कहार व्यथित हो गया। एक कहार के पैर में कुछ ऐसा चुभ गया कि वो चलने लायक नहीं रहा। तो अन्य सेवकों ने कहा कि महाराज अब क्या करें? बोले जो भी सेवक तुम्हें मिल जाए, प्रजा मेरी सारी सेवक ही तो है, लगा लो पालकी में। तो भरत जी को बैठा देखा, भरत जी को देख करके उन्हीं को पालकी में लगा लिया। तो भरत जी इनमें सब में हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ऊंचे पूरे हैं। तो पालकी में जब आगे लगे तो पूरी पालकी इनके कंधे से उठ गई। 3 कहार आगे वाले थे, वो उनके कंधे पे पालकी न रही। और जब ये चलते तो देखते कि किसी जीव की हिंसा ना हो, तो आगे ऐसे चरण रखते कि जीवों को बचा बचा करके, तो पालकी पूरी हिलती। लंबा कदम रखते तो पालकी हिलती, राजा का सिर ऊपर टकराता। राजा ने जब देखा कि ये बड़ा मोटा ताजा है लेकिन ऐसी उद्दंडता कर रहा है, उद्दंड मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा। क्या करे बेचारा, दुबला पतला है, चल नहीं सकता, व्यंग कर रहा है राजा। भरत जी ने कहा अभी तक बोले नहीं थे कुछ समय से, लेकिन आज बोल पड़े, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस हिरण शावक के लिए मैंने 2 देह धारण किए, हिरण शावक बना, आज ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ये वही हिरण शावक आज राजा बन गया है और मैं हिरण शावक बन गया हूँ। तो महाराज जड़ भरत जी ने कहा कि राजन किसकी चिकित्सा करोगे और तुम किस पे वजन की चर्चा करते हो? मिट्टी के ढेले का वजन मिट्टी के ढेले पे है, किसकी चिकित्सा? राजा ने देखा कि ये तो बड़े गूढ़ शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो छलांग लगा दी, पालकी से नीचे आए। कहा महाराज आप ऋषि अत्रि या मुनि कपिल तो नहीं है? अपराध बन गया मुझसे लगता है। राजा ने कहा महाराज मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, न मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूँ, मुझे यमराज के भय से भी कोई भय नहीं है, मैं सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि के भय से भय नहीं मानता, मैं केवल भयभीत हूँ तो किसी ब्राह्मण का अपराधी न हो जाऊं। राजा रघुगुण ने कहा क्या? ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रयक्ष शूलानि यमस्य दंडा नाग्न्यर्क सोमानि लविद्वपास्त्रा झंके भ्रसं ब्रह्म कुलावमाना। हमें यदि भय है तो केवल ब्राह्मण कुल से है। तब तो महाराज जड़ भरत जी ने कहा कि राजन तुम बातें तो विद्वानों जैसी करते हो लेकिन मेरे मूर्ख लगते हो। क्यों? अकोविदः कोविद बाद बादान बदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा ना सूरयो ही व्यवहार मैनम एनम व्यवहारम ना सूरयो ही। विद्वानों का व्यवहार ऐसा नहीं होता। अकोविद कोविद बाद बादान, मूर्ख होकर के विद्वानों जैसी तर्क करते हो। यदि तुम ब्राह्मणों से डरते हो तो पहले जान लेना था कि पालकी में जिसको लगा रहा हूँ वो ब्राह्मण तो नहीं है। अब पहले सेवा करा ली, अब क्षमा मांग रहे। ऐसा कह करके आगे कहा कि तुम किसकी चिकित्सा करोगे? तो राजा ने कहा कि भगवान आपने जो कहा मिट्टी के ढेले पे, मिट्टी का ढेला इसका तात्पर्य? बोले पृथ्वी रूपी मिट्टी पे मेरा शरीर रूपी मिट्टी है और शरीर रूपी मिट्टी पे पालकी रूपी मिट्टी और पालकी रूपी मिट्टी पे तुम राजा रूप मिट्टी बैठे हो। जानते हो मैं भी कभी राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संगबंधः आराधनम भागवतैह मानो मृगो भवत मृग संगाधृतार्था। मैंने एक मृग की आसक्ति जीवन में पैदा की और उस मृग के कारण मुझे भी मृग बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा। तो एक मृगा के कारण भरत धरी द्वे देह और तुलसी तिनकी कौन गति जिनके नाना नेह। हमारी आसक्ति तो कितनी जगह जुड़ी है, हमारा क्या होने वाला है। इसलिए सावधान, मानव देह को पाया है, आसक्ति को कम करो, भगवान को पहचानो, भगवान से प्रेम करो। भरत जी कहते हैं राजन तुम राजा माने बैठे हो अपने आप को। ये शरीर एक दिन चाहे जले चाहे गले, ये मिट्टी में मिलेगा,
पालकी भी जले या गले ये मिट्टी में मिलेगी और हमारा भी शरीर मिट्टी में मिलेगा, सब मिट्टी ही मिट्टी है, इसमें जीव आत्मा के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ध्यान रखो, ये भवाटवी, ये जंगल क्या है? भव माने संसार, अटवी माने जंगल, संसार रूपी जंगल है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार आदि शत्रु मगर सिंह इसमें रहते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लो। तो भवाटवी का वर्णन करके पूरी पृथ्वी की माप बताई कि 99,000 योजन भूमंडल है। इसमें 9,000 योजन विस्तीर्ण भारत भूमि है जो कर्म भूमि कहलाती है। इसमें बड़े बड़े सुमेरुगिरी पर्वत, मंदराचल, द्रोणाचल और गिरिराज, गोवर्धन, महाराज कामदगिरी आदि बड़े बड़े पर्वत हैं। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सात समुद्र आदि इन सब का वर्णन किया, इनकी माप का वर्णन किया। आगे खगोल आकाश की चर्चा करके ग्रहों की अवस्था का वर्णन किया। 9 ग्रह 12 राशियों पर चलते हैं। इनमें पहले ग्रह का नाम सूर्य है। सूर्य 30 अंश की एक राशि को 1 महीने में पूरा कर पाते हैं, भोगते हैं। उसी एक राशि को चंद्रमा 2.25 दिन में, उसी एक राशि को मंगल 1.5 महीने में, बुध 1 महीने में, बृहस्पति 13 महीने में, शुक्र 1 महीने में, शनि 30 महीने में, राहु 18 महीने में और केतु 18 महीने में इन राशियों को पूरा करते हैं। इस प्रकार ग्रहों की अवस्था और स्थिति। इनमें 4 शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 4 शुभ ग्रह कहलाते हैं। 2 क्रूर हैं, सूर्य और मंगल, और 3 पापक ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। इस प्रकार से ग्रहों की अवस्था का वर्णन किया। इनके फल का कैसा जीवन में प्रभाव होता है उसकी चर्चा की है। आगे भरत जी ने राजा को मुक्त कर दिया, स्वयं भी मुक्त हो गए। बोलिए भरत जी महाराज की जय। आगे श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित क्या सुनना चाहते? बोले भगवान कृपा करके अब आगे सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, क्या एक समय की बात कही कि दैत्य कन्या रचना का विवाह एक देवता त्वष्टा नाम के सूर्य से हो गया। इनके मेल से 2 संतानें हुई, एक का नाम हुआ विश्वरूप और एक का नाम हुआ सन्निवेश। ये वही विश्वरूप हैं जो एक बार बृहस्पति के असंतुष्ट हो जाने पर देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने गए थे, लेकिन इंद्र ने इनकी हत्या कर दी थी। तो विश्वरूप की हत्या, 3 सिर थे, इनके 3 सिर काट दिए। जिनके तीनों सिर, जिससे वो अमृत पीते थे वो पपीहा बना था, जिससे वो मदिरा पान करते थे वो चटक नाम का पक्षी बना था, और जिससे वो महाराज अन्न खाते थे वो तीतुर नाम का पक्षी बना था। इनकी हत्या के पश्चात त्वष्टा नाम के सूर्य ने एक यज्ञ किया जिससे इंद्र को वध करने वाला बेटा चाहते थे, लेकिन एक मंत्र के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ प्लुत, हमारे यहाँ ये संज्ञाएं व्याकरण में हैं शब्दों के उच्चारण के लिए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा में मंत्रों में भेद से उच्चारण होता है। किसी शब्द को जल्दी बोलना, किसी को मध्यम बोलना, किसी को देर तक बोलना। यदि उच्चारण में मंत्रों में भेद हो जाए तो फल उल्टा हो जाता है। तो त्वष्टा नाम के सूर्य ने जब यज्ञ किया और उसमें आहुति डाली, और मंत्र के स्वर में भेद हो गया, बोलने में उच्चारण की गति में थोड़ा परिवर्तन हुआ कि उसका अर्थ बदल गया। जो इंद्र को मारने वाला बेटा यज्ञ से चाहते थे वो इंद्र के द्वारा मरने वाला अर्थ बन गया उसका। इंद्र जिसको मारे ऐसा पुत्र हो। वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर जैसे यज्ञ कुंड से पैदा हुआ, विराट पर्वत के समान शरीर, इंद्रादिक देवता जो है अपने खड्ग आदि लेकर के आए, लेकिन उसका सामना करने में असमर्थ हो गए। बृहस्पति असंतुष्ट होके जा चुके थे। तब तो इंद्र ने भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हें इस समय एक तपस्वी महापुरुष, एक ब्राह्मण ऋषि हैं, उनकी अस्थियां प्राप्त हो जाएं, उनके अस्थि के वज्र से वृत्तासुर का अंत किया जा सकता है। वो कौन है? बोले दधीचि ऋषि। ऋषि दधीचि के पास जाइए। देवता वहां गए। अनुनय विनयकी के पूरे स्वर्ग के देवता आपकी मृत्यु से बच सकते हैं, आप देह त्याग दीजिए। तो ऋषि दधीचि ऐसे उपकारी ब्राह्मण कि उन्होंने अपने देह को त्याग कर दिया। सुरभि गऊ ने उनके शरीर के मांस आदि को चाट के साफ किया। उनकी अस्थियां ले जाकर के 3 देवताओं ने विश्वकर्मा को 3.5 अस्त्र बने, एक गांडीव, एक पिनाक, एक सारंग, ये 3 धनुष। सारंग धनुष भगवान विष्णु के हाथ में रहा, वो तपस्वी ऋषि की अस्थियों का।
पिनाक धनुष भगवान शंकर का परशुराम जी को रक्षा के लिए जनक जी के यहाँ भगवान राम ने जिसका खंडन किया, और गांडीव वो अर्जुन के पास ही जो है इंद्र के पास ही था, तो अर्जुन ने तप करके उसको प्राप्त किया। महाभारत के युद्ध में जिस गांडीव से अर्जुन ने महाभारत को जीता, और 3.5 में अंश में वज्र का निर्माण हुआ, वो इंद्र को प्राप्त, इंद्र के हाथ में रहता है। इंद्र ने उसी वज्र के द्वारा जो वृत्तासुर को मारा, वो वृत्तासुर इंद्र को निगल गया था, लेकिन विश्व रूप के द्वारा प्रदत्त नारायण कवच से उसकी रक्षा हुई, वृत्तासुर का अंत किया, ब्रह्मत्या लग गई। तो पहली ब्रह्मत्या को 4 जगह बांट दिया था, अब किसी ने लिया नहीं, तो अब जाकर के मान सरोवर में छुप गया। बाद में उस समय स्वर्ग का राज खाली हो गया, राजा नहीं है कोई, तो एक मृत्यु लोक के क्षत्रिय राजा नहुस उस समय स्वर्ग के राजा हुए, और स्वर्ग में जाके राज्य करने लगे। वहाँ की अप्सराओं को देखा, उनकी सुंदरता देख करके, जब यहाँ की नृत्यांगनाएं इतनी सुंदर हैं, तो यहाँ की महारानी सची